अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो इंपोर्ट पर टैरिफ घोषित कर दिया है। 2 अप्रैल से अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर 25% की दर से टैरिफ लगेगा। ट्रंप के इस कदम से दुनिया भर के ऑटो बाजार में हलचल मच गई है। दुनिया की कई ऑटो कंपनियों में हड़कंप मचा हुआ है। सर, ऑटो टैरिफ का पूरी दुनिया की कंपनियों पर किस तरीके से असर देख रहे हैं आप? हम विस्तार से इसे समझते हैं क्योंकि आज की सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी खबर है। और चूंकि ट्रंप ने ये कहा है कि ये टैरिफ, कल उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर, ये कहा कि टैरिफ परमानेंट हो सकता है, तो इसे बाहर से ज़्यादा अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हम इसे डेटा पॉइंट के जरिए समझते हैं कि इस टैरिफ के फैसले का या आयातित कारों पर 25% ड्यूटी लगाने का का असर अमेरिका पर क्या होगा। अमेरिका में गाड़ी की उत्पादन लागत में करीब 3500 से $12,000 तक की बढ़ोतरी होगी। हमें ऑटो कम इसकी वजह से हमने ऑटो कंपनियों के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट देखी, अमेरिका के बाजार में भी और भारत में भी उसका सेंटीमेंट का असर दिखाई दिया। चूँकि अमेरिका में आने वाली ज़्यादातर गाड़ियाँ, आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं या मैक्सिको में, कनाडा में, आसपास के बाज़ारों में अमेरिकी कंपनियों के भी, जनरल मोटर्स के फोर्ड के, स्टेलेंटिस के प्लांट लगे हुए हैं, जहां वो कारों के पुर्जे बनते हैं और फिर कारें या तो असेंबल होती हैं या बनी बनाई कारें अमेरिकी बाजार में मिलती हैं। अमेरिकी कंपनियों का जो प्रोडक्शन बेस है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ और वहां से वो इंपोर्टेड कारों को अमेरिका लेकर आते हैं। इससे सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि अमेरिका के आम लोगों के लिए कारों की कीमत अचानक बढ़ जाएगी। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले इस महीने की शुरुआत में ड्यूटी लगाई थी और फिर उसे हटा दिया था, लेकिन अब ये स्थायी तौर पर उन्होंने ये तय कर दिया है कि अमेरिकी कंपनियों को अमेरिका में ही कारें बनानी होंगी, नहीं तो कारें महंगी होंगी। अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। यूएस की ऑटो इंडस्ट्री ने करीब 10 लाख लोगों को सीधे रोजगार दे रखा है, जिस पर सीधा असर पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी दुविधा अमेरिका की ऑटो कंपनियों के लिए, विपुल जी, ये है कि इतनी जल्दी वो कनाडा, मैक्सिको के प्लांट कैसे बंद कर सकते हैं और वहां से इतने बड़े प्लांट्स को, जहां पुर्जे बन रहे हैं, कार के हिस्से बन रहे हैं, उनको उखाड़कर अमेरिका में कैसे ला सकते हैं। और इसलिए ऑटो सेक्टर में लागत बढ़ने से अमेरिका में कारों की बिक्री में तेज गिरावट आएगी और महंगाई होगी। बाकी बाजार में मैक्सिको और कनाडा में तो रोजगारों पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ लोकल लोगों को कार कंपनियों में कार बनाने वाली फैक्ट्री में काम मिला है। भारत में ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री पर असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत के जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं उनका निर्यात अमेरिका के बाजार को होता है। जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण कारों के लिए जाते हैं। अमेरिका में इसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। इंडस्ट्री ने कहा है कि कंज्यूमर्स के लिए महंगाई बढ़ेगी, पर यह पहला बड़ा फैसला है जो अमेरिका के ऑटो उद्योग को तत्काल हिट करने वाला है और दुनिया की ऑटो की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने वाला है। सप्लाई चेनें बहुत लंबे समय में बनती हैं, तो देखना होगा कि ये इस फैसले के लागू होने के बाद ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री की सप्लाई चेन कैसे बदलती है, ये कंपनियां कहाँ और दूसरी जगह स्थापित करती हैं और जो जगह वो खाली करती हैं उसे कौन भरने के लिए आता है। सर, इस पूरे फैसले को अगर भारतीय बाजार के लिहाज से देखें, आज हमने देखा कि जैसे मारुति है, M&M है, यहाँ पर कोई विशेष गिरावट नहीं रही, 4.5% के आसपास की गिरावट रही। टाटा मोटर्स बुरी तरह टूटा, क्योंकि JLR को लेकर के कंसर्न अभी भी हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर जो है यूरोप में हो रही है और उसकी बिक्री वहाँ पर ठीक ठाक है यूएस में। आप कैसे भारत के बाजार को कितना प्रभावित होते हुए देख रहे हैं? भारतीय बाजार के लिए ऑटो टैरिफ बहुत बड़ा असर नहीं है, क्योंकि भारतीय कंपनियां आमतौर पर अमेरिका के बाजार में बड़ा निर्यात नहीं करती, जहां तक बनी बनाई कारों का सवाल है, तैयार कारों का सवाल है। क्योंकि भारतीय बाजार से जो कारों का निर्यात है वो तीसरी दुनिया के देशों को, अफ्रीका और बाकी एशिया के देशों को होता है, अमेरिका में नहीं जाती है। केवल टाटा ही एक ऐसा अपवाद था इसमें, और इसीलिए टाटा के स्टॉक पर आज हमने तेज पिटाई देखी। पर अमेरिका के बाजार में ऑटो कंपनियों के स्टॉक बुरी तरह टूट गए। टाटा का, जैसा आपने कारण बताया कि टाटा की जो यूरोपियन सब्सिडरी है जिसको उसने टेक ओवर किया था, वहां की कारें जो यूरोप से बनकर जाती हैं उन पर 25% ड्यूटी आएगी। तो टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट पर ट्रंप के टैरिफ का असर दिखाई देगा। बाकी भारतीय ऑटो कंपनियों के लिए ऐसी बड़ी चुनौती नहीं, उनके लिए बड़ी चुनौती भारतीय बाजार में कारें बेचने की है, क्योंकि भारतीय बाजार में कारों की बिक्री घट रही है। हाँ, ऑटो कंपोनेंट कंपनियों के लिए आने वाले समय में ये बड़ा असर होगा, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट कंपनियों पर भी ये ड्यूटी लगाई जाएगी, तो उन्हें जो भारत से पुर्जे वो आपूर्ति भेजती थी, चाहे वो जनरल मोटर्स को दें या फोर्ड को दें या स्टेलेंटिस को दें, उस पर असर पड़ेगा और इन कंपनियों के रेवेन्यू टूटेंगे। इसलिए इन्हें नए बाजार की तलाश करना ज़रूरी होगा। बिल्कुल।